हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। साथियों, हम आर एस अग्रवाल की बुक जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे और हमने पिछली वीडियो में इसके 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और इसकी बेसिक जानकारी दी थी इस चैप्टर में क्या क्या होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6552 है, तो यह राशि कितनी है। चलिए, हमारे पास क्या दिया गया कि टाइम तो दिया गया 3 वर्ष का और 15% दर दी गई है और इसका जो उपचित चक्रवृद्धि ब्याज है वो 6552 है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि CI इजिकल टू A प्लस के A माइनस के P। मतलब हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस के मूलधन होता था। तो अब हम क्या करेंगे, अब मिश्र धन बराबर क्या होता, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस R बटे 100 की पावर समय। R मतलब दर बटे 100 की पावर समय। तो मैं यहाँ ये यूज करूंगा, इसको मैं कहाँ यहाँ पर यूज करूंगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास CI दिया गया कितना, 65.52 बराबर A की जगह फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता P ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100। तो 1 प्लस दर करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 15/100 मतलब कितना होगा 115/100। इसको क्या कर देंगे हम 115/100, तो लिखेंगे इसको 115/100 की पावर कितनी है हमारे पास, समय दे रखा 3 और माइनस के P, क्योंकि हमारा इसका क्या मूलधन हमें ज्ञात करना, वो राशि हमें ज्ञात करनी, इस P की वैल्यू फाइंड करनी है हम। तो चलिए इसका दशमलव हटा लेंगे, यहां 2 जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव हटा लेंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6500, मतलब 6,50,052, 6,50,052 बटे 100 बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 से काट लेंगे इसको, 5 से कट गए 20 बार और 5 से कट गए 23 बार और इसकी पावर 3 है तो कितना आएगा P ब्रैकेट कितना आएगा 23/20 गुणा 23/20, या डायरेक्टली हम इसका वर्ग कर दें, क्यूब कर दें डायरेक्टली, तो कितना होगा हमारे पास P इंटू 23 का वर्ग कितना होता है 529 और 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 9 27, 3 दूनी 6 1 7, 3 5 15, ठीक, ये कितना हो जाएगा 1058, 7 आ गया, 7 और 8 15 और 5 5 10 और 11, 1 और 1 2 और 12,157। चेक कर लो दोबारा, 529 दूनी 1058, 7 आ गया, 8 7 15, 5 5 10 और 1 11, 1 और 1 2 1, सही है। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी कितनी आई 12,157 बटे कितना होगा 20 का वर्ग कितना होगा हमारे पास, 20 का क्यूब होगा 8,000 माइनस के P। चलिए, अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 6,50,052 बटे 100 बराबर, ये बनेगा हमारे पास 12,157 P माइनस के 8,000 P और बटे कितना 8,000, हमने 8,000 क्या लिया, लेसा ले लिया, हमारे पास 8,000 क्या आ गया, लेसा आ गया। अब देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 6,50,052 बराबर, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना,
जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 80 बराबर, माइनस कर लो 12,157 में से 8,000 घटाएंगे तो 4,157 पी, और 4,157 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये घटेगा इससे 156 बार। कितनी बार कटेगा, 156 बार। तो P इक्वल टू कितना आएगा, 80 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 8 6 48 का 8, 8 पंजे 40 और 4 44, 8 ही का 8 और 4 कितना होगा 12, 8 ही का 8 और 4 कितना होगा 12। तो इसका आंसर कितना होगा 12,480। ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब मूलधन हमारे पास 18,000 रुपए दिया गया और 10% वार्षिक दर दी गई है, 10% वार्षिक दर दी गई है और 3 वर्षों में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा वो कितना होगा। तो हम डायरेक्टली कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर CI इक्वल टू क्या लिखते थे हम, A प्लस A माइनस के P। अब A बराबर क्या बताया था मैंने, A इक्वल टू होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, मतलब T 100 की पावर T फोर टाइम। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना होगा हमारे पास, अमाउंट कितना है हमारे पास 18, अमाउंट कितना निकलेगा, लगा तो फॉर्मूला 18,000 ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100। तो 1 प्लस दर कितनी हमारे पास 10%, तो 1 प्लस दर करेंगे तो कितना होगा 110 बटे 100, और इसका टाइम कितना हमारे पास 3 वर्ष, और माइनस के इसका प्रिंसिपल कितना दिया गया हमारे पास 18,000। यहाँ से इस वैल्यू से ये अमाउंट निकल का आएगा और प्रिंसिपल हमारे पास दिया गया कितना 18,000। तो इसको सोल्व कर लेंगे, कितना 18,000 गुणा 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100, 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि इसकी पावर 3 थी, माइनस के 18,000। अब क्या काम करेंगे हम, अब इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कटे, 1 0 से 1 0 कटा, और इस 1 0 से 1 0 कटा, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। हमारे पास क्या आया 18 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, तो कितना आएगा 13 31 और माइनस के कितना 18,000, माइनस कितना 18,000। तो इसकी गुणा कर लो, 18 इकन 18 का 8, 18 के 54 और एक कितना हो गया 55, 18 के 54 और 5 कितने हो गए 59, 18 में 18 5 कितने हो गए 23,958 माइनस के क्या कर देंगे 18,000 कर देंगे। तो 18,000 इसमें माइनस कर लो, 8 आ गया, फिर कितना आ गया 5 आ गया, फिर कितना आ गया 9 आ गया, और 8 में से यहाँ कितना होगा 23 में से 18 का कितना बचा 5, तो 59,858 डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपए साधारण ब्याज उपचित होता है। मतलब इसने दिया है कि 20,000 रुपए पर 3 वर्षों में हमें 7200 रुपए साधारण ब्याज मिल जाता है। चलिए उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सवाल को समझें, इसने क्या दिया कि 20,000 रुपए हमारे पास, 20,000 रुपए हमारे पास, मूलधन हमारे पास 20,000 का, समय दिया गया 3 वर्ष का, 7200 रुपए क्या है ऐसा, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमारे पास मूलधन है, समय है और इसका साधारण ब्याज है। मेरे पास क्या नहीं है, मैंने 4 वेरिएबल बताए थे, क्या एक तो बताया था कि मूलधन होता P और दर होती R और समय होता T और अमाउंट होता मिश्र धन, और SI का फॉर्मूला बताया था, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बटे 100, ये फॉर्मूला बताया था। तो ये SI वाले चैप्टर में बताया था, साधारण ब्याज में बताया था मैंने। मगर यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, मैं यहां से एक दर प्राप्त कर सकता हूं, मैं यहां से एक दर प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि इसमें क्या 3 वेरिएबल दिए गए, क्या हमें मूलधन दिया गया, हमें क्या क्या दिया गया मूलधन दिया गया है, हमारे पास दर भी है, हमारे पास दर नहीं है, हमारे पास क्या नहीं दी गई दर नहीं दी गई, बाकी हमारे पास टाइम भी है हमारे पास, और क्या साधारण ब्याज भी है, SI भी दिया गया। तो यहां से लगाएंगे SI का फॉर्मूला, SI का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास SI इक्वल टू
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये लगा देंगे। अब हमारे पास ऐसा ही कितना दिया गया 7200 रुपया साधारण ब्याज, तो 7200 रुपये लगा देंगे बराबर प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 20,000 रुपये है, मूलधन कितना है 20,000 रुपये गुणा दर हमारे पास दी गई नहीं तो 10 दर निकाल लेंगे r इंटू टाइम कितना 3 वर्ष का और बटे 100 लगा देंगे। अब क्या करेंगे हम 2 जीरो से 2 जीरो माइनस कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो माइनस कर देंगे, चेक कर लो 3 से काटेंगे, 3 से काट लो, 3 से कटेगा कितनी बार या 3 दूनी 6 और 6 से काट लो 12 छंग 72 भाई 3 दूनी 6 और 6 कम 6 6 दूनी 12 मतलब 12 छंग 72 12 बार कट गया तो दर कितनी आ गई हमारे पास रेट आ गया इसका 12% आ गया दर आ गई कितनी 12%। अब इसने क्या कहा उसी राशि पर मतलब ये राशि जो है उसी राशि पर उसी अवधि मतलब 3 वर्ष की अवधि है उसी दर से दर मतलब ये जो आई है 12%, ठीक है दर जो आई है इसकी 12%, इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने CI इजिकल टू अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। अब इसमें अमाउंट तो हमारे पास दिया नहीं गया मतलब मिश्र धन तो हमारे पास दिया नहीं तो हम मिश्र धन कैसे निकालते थे कि मूलधन कितना है हमारे पास 20,000 ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 दर कितना है 12%, तो जब दर बटे 100 करेंगे 1 प्लस दर बटे 100 करेंगे तो ये बनेगा 112 बटे 100 की पावर कितनी लगा देंगे 3 वर्षों की बात हुई है और माइनस के क्या कर देंगे इसका प्रिंसिपल मतलब 20,000 कितना है 20,000, चलिए ये 20,000 तो इसको भी 20,000 लिखते हैं 20,000। चलिए अब इसको जब सोल्व करेंगे तो बराबर 20,000 गुणा कितना होगा 112 बटे 100, 112 बटे 100 गुणा 112 बटे 100 और गुणा 112 बटे 100 और माइनस के कितना हमारे पास माइनस के 20,000 माइनस के 20,000। चलिए अब क्या करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काट लो, 2 से कटा गए 56 बार, 2 पंजे तो 2 छंग 12 और 2 से कटाए 5 बार या 4 से काट सकते 4 से काट लो, 4 से काट सकते थे हम इसको 4 से काट लो देखो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 4 अट्ठे 32 और 4 से कटा गए 25 बार, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 ये भी 25 बार कटेगा और 4 से भी 28 बार कटेगा और 4 से 25 बार कटेगा। चलिए 4 से ये भी 25 बार कटा। अब इसको क्या करेंगे और सॉर्ट कर लो, इसको और सॉर्ट कर लो, क्या कर सकते हैं 25 से काटो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 तो कितना हो गया 800, ठीक है 25 से फिर काटो 25 तिया 75, 25 तिया 75 50 हो गया, 25 दूनी 50 32 आ गया, ठीक है और छोटा ये होगा नहीं तो कितना आया हमारे पास वैल्यू जो बनी वो कितनी बनी 32 गुणा 28 गुणा 28 गुणा 28 बटे कितना आया हमारे पास 25 और माइनस के कितना 20,000 कितना आया माइनस के 20,000। अब इसकी क्या करोगे गुणा कर लोगे, इसकी क्या करोगे गुणा कर लोगे तो चलिए 28 की गुणा कर लो और 32 की गुणा कर लो तो यहाँ को कर लेते हैं इसकी कितना आएगा 32 और 28 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 दूनी 16 का 6 8 ते 24 और 1 25, ठीक 32 दूनी हो गया हमारे पास 64 तो जोड़ लो 6 आ गया 5 और 4 9 आ गया और 6 और 2 8 आ गया, 8 कितना आ गया हमारे पास ये आ गया 896 और क्या करनी 28 की गुणा कर लो 28 तो कितना आएगा हमारे पास 8 अट्ठे 64 का 4, ठीक हासिल लगे 6 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 6 हो गए हमारे पास कितने 38, ठीक और 2 दूनी 4 और 3 कितने हो गए 7, ये आएगा 784। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या बनेगा 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2 4 9 36 और 2 हो गए कितने 38, ठीक 4 अट्ठे 32 और 3 कितने हो गए हमारे पास 35, ठीक यहाँ कर लो 8 छंग 48 का 8 8 छंग 48 का 8
और 8 नम 72 और 4 हो गए 76 और 8 नम 72 और 4 कितने हो गए 76 और 8 अट्ठे 64 और 7 कितने हो गए हमारे पास 64 और 7 हो गए 71। चलिए फिर कर लेते हैं इसकी गुणा। 7 छंग 42 का 2, 7 नम 63 और 4 हो गए हमारे पास 76, 63 और 4 हो गए 67। 7 नम 63 और 4 हो गए कितने 67 और 7 अट्ठे 56, 56 और 6 कितना हो गया हमारे पास 62। 56 6 हो गया 62। गुणा करके कितना आया हमारे पास ये आया 4 आ गया और कितना है 8 8 16 का 6, 5 और 6 11 और 2 13 और 1 14, 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12 और कितना बना 7 और 2 9 और 1 10 का 0 3 6 और 1 7। इसके बटे कितना है हमारे पास 25 माइनस के 20,000, माइनस के 20,000। अब इसको काट लो कितना आया 25 से काट लो इसको, 25 से काटेंगे कितना आएगा 25 दूनी 50 कितना हो गया 202, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 तो कितना हो गया 24, जीरो लगाओ। अब कितना हो गया 246, भाई यहाँ भाग करेगा 25 से तो कितना आएगा हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास 70, 24 64, 25 से भाग करेंगे तो 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 25 तिया 75, ज्यादा हो जाएगा 25 दूनी 50 और कितना हो गया 200, 202, 25 अट्ठे 200, 2 बजा 24 हो गया, जीरो लगाया कितना हो गया हमारे पास 246, 25 नंबर 225 तो 246 में से 225 घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 आ गया और यहाँ 21। अब कितना बचा हमारे पास 4 बचा तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 तो हमारे पास कितना आया 14 आ गया, 140 हो गया और कितना है अब 140 हो गया, 25 नंबर 225 तो कितना आया हमारे पास ये आया 225 या 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 तो ये कितना आया हमारे पास 15 और 25 छंग 150, 25 छंग 150 तो वैल्यू पूरी पूरी कट रही है यहाँ 25 छंग 150 या 5 से छोटा कर लो, 5 से इसको छोटा कर लो कितना आया ये देख लेते हैं। 5 से छोटा कर लो या डायरेक्टली 25 से जब भाग करोगे इसे तो ये 25 भाग करेगा इसे 70, 24 64 तो 25 दूनी 50, 50 आ गया कितना 20 बचा ऊपर से क्या आ गया 200 आ गया, 25 अट्ठे 200 कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, 4 उतार लें ऊपर से 6 उतारेंगे तो यहाँ 0 लगा लेंगे, 25 नंबर 225, 225 कितना बचा हमारे पास ये बचा हमारे पास 1 बचा 2 बचा ठीक, ऊपर से क्या उतारा हमने 4 उतार लिया ठीक। 25 से भाग करो 25 अट्ठे फिर 200, 25 अट्ठे 200 कितना बचा हमारे पास 4 बचा 1 उतार लिया। अब वो पॉइंट लगाया यहाँ 0 उड़ा लिया। अब कितना आएगा 25 पंजे 125, 125 ठीक। तो हमारे पास कितना आ गया अब बचा हमारे पास 15 पॉइंट लगाया 0, 25 छंग 150 तो हमारे पास वैल्यू है कितनी 2809 मतलब 098.56। अब माइनस कर लो क्या कर लो माइनस कर लो क्या 20,000, जब 20,000 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.56 कितना आ गया 8 आ गया 9 आ गया 0 आ गया और कितना आ गया 8 आ गया तो कितना है 80 98 56। ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 80 98 56। कैलकुलेशन काफी टफ है इस चैप्टर में तो थोड़ा ध्यान पूर्वक इसको कैलकुलेशन करना होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा इसका ये 80 98.56। चलिए अगला क्वेश्चन 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो अब तक जो हमने सवाल करे थे वो वर्षों में किए थे, इस बार क्या सवाल जो आया हमारा माह में भी आ गया, इस बार जो सवाल आया वो माह में भी आ गया
तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है जैसे और सवाल निकालने हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। तो क्या CI इजिकल टू क्या A माइनस के P करते थे, ठीक। अब इसका मिश्र धन निकाल लेंगे, तो मिश्र धन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे मिश्र धन का, क्या 8,000 रुपए मूलधन है गुणा दर 15% है, तो 2 वर्ष की बात है तो 115/100 गुणा 115/100। अब इसको क्या करेंगे, 2 वर्ष 4 माह की बात करिए, 2 वर्ष तो मैंने सोल्व कर लिया, इनटू 4 माह को क्या सोल्व करेंगे, 1 प्लस 15% की दर है बटे 100 इनटू 4 माह को वर्षों में बदल लो। तो इसको सोल्व करो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 4 4 कट गया तो कितना होगा 105, 105 बटे कितना हो गया 100, तो इसको लिखेंगे 105 बटे 100 माइनस के इसका क्या होगा मूलधन कितना 8,000, मूलधन कितना हो गया 8,000। चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 से काट लेंगे 20 बार, 5 से कटेगा 23 बार, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, तो ये कितना था हमारे पास 115 था, इसको काटा हमने 23 बार, तो 23 बार कटा, और 23 से 5 से कटा 20 बार, 5 से कटा 21 बार, 5 से कटा 20 बार, गुणा कर लो 8,000। देखो यहाँ क्या बना, यहाँ बना 20 गुणा 20 गुणा 20, 3 बार जब गुणा होगी तो कितना बनेगा ये 20 20 20 की गुणा करेंगे 8,000 बनेगा, 8,000 से 8,000 कैंसिल, 23 23 की गुणा करते हैं कितना था 529, 529 माइनस के क्या होगा, सॉरी माइनस नहीं गुणा 529 गुणा कितना होगा हमारे पास 21 और माइनस के कितना 8,000, तो गुणा कर लो 529 की 21 से जब मल्टीप्लाई करोगे 529 गुणा कर लो 1058, 1058 तो कितना आया हमारे पास 9 आ गया, 8 और 2 10 का 0 आ गया, 5 5 10 और 1 11 का 11, और ये 11,109 माइनस के 8,000, 11,109 माइनस के 8,000, माइनस कर लो कितना आया 9 आ गया, 0 आ गया, और यहाँ 11 में से अच्छा 1 का 1 आ गया, 11 में से देंगे 3109 रुपए, 3109 रुपए हमारा क्या होगा आंसर होगा सी, 3109 आया इसकी कैलकुलेशन करने के बाद, तो हमारा आंसर क्या होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं पहली वीडियो में, तो नोट करके लिखेंगे 2 वर्षों के साधारण ब्याज 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर क्या होता है मूलधन ब्रैकेट दर बटे 100 की पावर लिखते हैं हम समय, सॉरी 2 की पावर क्या लिखते हैं हम 2, यहां लिखते हैं उसको 2। तो अब देखो इसमें क्या था अंतर कितने रुपए है 40 रुपए का, तो अंतर जब 40 रुपए का तो यहां रख देंगे 40 बराबर क्या किसी धनराशि का, धनराशि हमें ज्ञात करनी मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करना, दर कितनी है हमारे पास 10%, तो 10/100 की पावर लगा देंगे 2। अब इसको जब छोटा करेंगे हम तो 10 से कटेगा 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना आएगा 40 बराबर कितना होगा P × 1/100, क्योंकि 10 का वर्ग कितना होगा 100, और ये किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा P बराबर कितना आ गया 4,000, P बराबर कितना आ गया 4,000 रुपए, इसका आंसर आ गया क्योंकि इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो P बराबर कितना आ गया मतलब इसका वैध धनराशि कितनी है 4,000 रुपए, कौन सा आंसर होगा ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो, तो इसको करते हैं, तो CI निकालना है बराबर मूलधन कितना है 6,000 ब्रैकेट दर 10% तो 110/100, 1 वर्ष कंप्लीट हो गया, जब दूसरे वर्ष की बात आएगी तो हम क्या करेंगे 1 + के 10/100
गुणा 1/2 लिख देंगे। 1/2, 1/2 मतलब 6 माह, 6 माह बटे 12 करोगे तो 1/2 होगा। 1 0 से 1 0 कट गया तो ये कितना होगा 20 ही 20 और 1 21, 21/2 लिखूं, 21/20 आएगा। 21/20 कैसा आया? 21/20 आएगा। 21/20 देखो, जब 1 प्लस दर हमारे पास 10% है, बटे 100 करेंगे, गुणा आधे साल का ब्याज देखेंगे तो यहाँ आधे से भाग करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये कितना होगा 10 दूनी 20 ही 20 और 21/2। तो ये वैल्यू कहाँ से आई? यहाँ से आई थी। अब इस माइनस के क्या करते हैं हम? इसका मूलधन कितना? 6000 रुपये। मूलधन कितना हमारे पास? 6000। तो 6000 गुणा कर लो इसको शॉर्ट, इसको जब छोट करोगे तो कितना होगा? या 110 गुणा 21 बटे कितना है पर हमारे पास? ये 20,000 हो गया, सॉरी 2000 हो गया। 2 0 1 0 1 माइनस के 6000। अब क्या करोगे? इसको छोटा कर लो, 2000 से काटेंगे 6000 कटेगा 3 बार, ठीक। गुणा कर लो, कितना है? 11 या 33, 330 गुणा 21 माइनस के 6000। तो गुणा कर लो 21 0 0, 21 तक 63 का 3 हासिल लगे 6, 21 तक 63 और 6 कितना होगा हमारे पास? 69 माइनस के 6000। तो ब्याज कितने रुपए का है हमारे पास? 6930 रुपए में से जब हम 6000 का माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 930 रुपए। कितना है हमारे पास? 930 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो ब्याज कितना है? 930 रुपए का। बी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 900 तथा 954 रुपए हैं, तो वह धनराशि कितनी है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आने की बहुत पूरी संभावना रहती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सब ध्यानपूर्वक देखना। किसी धनराशि पर मतलब कोई धन है, कोई निश्चित दर है से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिए गए? 900 और 954 रुपए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज हमारे पास दिया गया 900 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज है 954 रुपए। वह धनराशि कितनी है? मतलब वो प्रिंसिपल पूछ रहा है। चलिए इसका क्या करते हैं? सबसे पहले हमें दर का ज्ञात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे पास दर आ जाएगी तो हम साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। दर प्रतिशत निकालने का क्या तरीका? दर प्रतिशत बराबर ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों का अंतर मतलब 900 और 954 में इनका अंतर कितना होगा? 54 रुपए का, गुणा 100 बटे साधारण ब्याज का आधा। साधारण ब्याज का आधा 900 का आधा कितना होगा? या मैं लिख देता हूं 900/2। तो कितना आएगा हमारे पास? इसको छोटा कर लो तो इसे काटेंगे, कितने बार कटेगा? 450 आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर। तो ये कितना आया? 54 गुणा 100 बटे 450। 450, 1 0 से 1 0 काट लेंगे और कर लो छोटा, 9 से काट लो, 9 पंजे 45 और 9 छंग 54 और 5 से काटूंगा 5 दिन। तो दर कितनी है हमारे पास? 12%। 12% दर कितनी है हमारे पास? 12% आ गई। जब हमारे पास दर 12% आ गई, अब हमारे पास दर भी है, हमारे पास साधारण ब्याज भी है और हमारे पास इसका समय भी है। तो हम साधारण ब्याज के माध्यम से वो मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, या हम चक्रवृद्धि ब्याज से ज्ञात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास है 954 रुपए, हमारे पास दर है, समय है, उसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आसानी रहेगी साधारण ब्याज के माध्यम से, क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सिंपल होता है, P × R × T/100। तो उसके माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा? SI = P × R × T/100। तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना? 900 रुपए का साधारण ब्याज है, तो यहां रख लेंगे 900 रुपए। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना, गुणा दर कितने है हमारे पास? 12%, गुणा टाइम कितना? 3 वर्ष का, टाइम सॉरी 2 वर्ष का, टाइम कितना? 2 वर्ष का, और बटे क्या रख लेंगे? 100 रख लेंगे। छोटा कर लो इसको, ठीक है। जब इसको छोटा करेंगे तो काट लेंगे, तो कितना होगा? 12 से काटो इसको, 12 7 84, कितना हो गया? 60 हो गया, 12 पंजे 60, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको 50 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P = कितना आएगा? 0। 5 पंजे 25 का 5 और 5 7 35 और 2 कितने हो गए? 37। तो 3750 रुपए क्या आया? इसका प्रिंसिपल आ गया, मतलब वह धनराशि कितनी थी? 3750 रुपए। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, 3750 रुपए वह धनराशि थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपए और 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है,
तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। मतलब कोई चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 2 वर्ष में 2420 रुपए हो जाता और 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाता। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच में एक वर्ष का अंतर है, तो 1 वर्ष में अगर मैं इनका अंतर कर दूं तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 1 साल का क्या ब्याज आ जाएगा, मतलब इनके ब्याजों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। कितना, 1 वर्ष का पता चल जाएगा 1 साल का ब्याज कितने रुपए का। तो अब यहां से क्या करेंगे हम, इसने क्या पूछा, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, दर प्रतिशत निकालनी है। तो दर प्रतिशत बराबर ब्याजों में अंतर कितने का होगा, चेक कर लो। 3 वर्ष में धन हो जाता है कितना, 2662 रुपए, और 2 वर्ष में धन हो जाता है कितना, 2420 रुपए। तो अंतर कर लो, 1 वर्ष में धन मतलब ब्याज कितना होगा, माइनस कर लो, 2 आया, 4 आया और 2 आया, 242 रुपए। 242 रुपए क्या है, 1 वर्ष का ब्याज है। तो ब्याजों में अंतर कितने का है हमारे, 242 का। 242 गुणा 100 बटे पहला मिश्र धन रखेंगे। पहला मिश्र धन कौन सा है, 2 वर्ष वाला। तो कितना है हमारे पास, 2420 रुपए। अब क्या करेंगे, छोटा कर लो इसको। अब क्या करोगे, छोटा कर लो, 1 0 से 1 0 काट लो और 242 से 242 कट गया, तो कितना आया, 10%। परसेंटेज कितने हैं हमारे पास, 10%। 10% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब सवाल क्या है नेक्स्ट, 19वें में क्या दिया गया कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है, 282.15 है तथा साधारण ब्याज 270 रुपए है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है कितनी होगी। चलिए अब क्या करेंगे, दर प्रतिशत का मैंने अभी कराया था क्वेश्चन सेकंड लास्ट, कि दर प्रतिशत बराबर क्या, ब्याजों का अंतर। तो कितना है, 272, और हमारे पास क्योंकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया है, तो ब्याजों में अंतर निकाल लेंगे, 282.15 और ये कितना होगा, 270। तो माइनस कर लो, जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15 × 2 और कितना है 12.15। कितना है अंतर, 12.15 का अंतर आया, गुणा 100 बटे साधारण ब्याज का हाफ। साधारण ब्याज कितना हमारे पास, 270, और 270 का जब हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 × 2 2 × 6 2 × 10 मतलब 135। तो साधारण ब्याज का आधा कितना होगा, 135। अब क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लेंगे। तो पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 2 0 बढ़ा लेंगे और 100 से 100 कैंसिल कर लेंगे। 5 से काट लो, 5 से जब 5 से काटेंगे या 15 से काट लो, 15 नंबर 135, 15 से काटो 15 8 120 और 15 1 15। तो हमारे पास कितना आ गया, 81/9, और 9 से फिर कट जाएगा, 9 ने 81। तो दर कितने आ जाएगी, 9% आ जाएगी। दर क्या आ जाएगी, 9% दर आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी आंसर सही होगा। इतना कार्य सब रफ था, ठीक है, ये सब कार्य क्या था, रफ कार्य था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20, किसी राशि पर 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है। प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है, 48 रुपए है, तथा दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना। दूसरे वर्ष का ब्याज हमें ज्ञात करना। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, हमें दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना, क्या, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब देखो क्या हमारे पास पहले वर्ष का ब्याज कितना, 48 रुपए, प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज के माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो 48 गुणा दर कितनी है हमारे पास, 8%, गुणा पूरा दूसरे साल का 1 साल पूरा लगेगा बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 48 प्लस के 8 × 8 = 64, 8 × 4 = 32 और 6 हो गए कितने, 38।
8 8 64 का 4, 8 चौक 32, अच्छा होगा 38। 100 से जब भाग करेंगे तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर, ऐड कर लो भाई इसको। अच्छा सॉरी, पॉइंट यहाँ का लगेगा 2 अंकों के बाद लगेगा, तो कितना हो गया 384 आया था ना, 384 दशमलव लगेगी यहाँ पर 2 अंकों के बाद। अब इसको ऐड कर लो तो कितना आएगा 48 + 3 मतलब कितना हो गया 51.84, 51.84 रुपए क्या होगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। चलिए, तो आज क्वेश्चन हम 20 तक ही कर लिया हमने, क्वेश्चन को 20 तक ही आज हमने कंप्लीट कर लिया। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और वीडियो हमारी कैसी लगी, यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।